listening me? Hello? Yes, sir. हाँ, so yesterday we started with whom. नहीं, हमने who से शुरू किया था और whom पे आ गए थे and this part of whom was taught. ये हमने बता दिया था, ठीक है, कि whom जो है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है. whom is used for person and whom mainly what it does, ये करता क्या है कि whom से जब कोई पर्सन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे आए तो उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए हम लोग whom का यूज करते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस दिया गया है, whom have you invited, तो हिंदी क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? आपने किसको बुलाया है या इनवाइट किया है, समझ गए. देन वी हैव whom do you want to adopt, ये क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी. whom do you want to adopt, आप किसको गोद लेना चाहते हैं? आप किसको गोद लेना चाहते हैं. अडॉप्ट मीन्स क्या होता है? गोद लेना, ठीक है. सी अडॉप्ट हैज़ गॉट टू मीनिंग्स. अडॉप्ट का मेनली दो मीनिंग है, यू शुड नो. एक तो गोद लेना होता है, एक होता है किसी दूसरे कल्चर वगैरह को अपना लेना, ठीक है. जैसे इंडियन पीपल हैव अडॉप्टेड यूरोपियन कल्चर, ये समझते हैं बात को, ये अडॉप्ट हो गया. whom डज ही टीच, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? whom डज ही टीच में क्या हो जाएगा? वह किसे पढ़ाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना है, वह किसको पढ़ाता है. एंड whom वर दे बीटिंग, क्या हो जाएगा हिंदी? वे लोग किसको पीट रहे थे. हाँ, वे लोग किसको पीट रहे थे. अगर पूछना है तुम किसको पीट रहे हो तो क्या होगा, बताइए जल्दी. आप किसको पीट रहे हैं? whom, हाँ यहाँ लगाइए, यहाँ से whom आर यू बीटिंग, क्या हो जाएगा? whom are you beating. हाँ, ठीक है. तुम किसको बुला रहे हो, क्या हो जाएगा? तुम किसको. हाँ, whom are you calling. हाँ, whom are you calling, ठीक है, राइट. कोई दिक्कत यहाँ तक में? रोशन समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तुम किसको यस बुला रहे हो तो whom are you calling, तुम किसको भेज रहे हो, क्या हो जाएगा? तुम किसको भेज रहे हो, इंग्लिश क्या हो जाएगा? whom are you sending. whom are you sending, ठीक है, तो हो जाएगा तुम किसको भेज रहे हो. क्लियर है? मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है. तो ऐसे करके आप whom से सेंटेंसेस बना सकते हैं. प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में बन सकता है. जैसे तुमने किसको भेजा है तो हैव वाला में आ जाइए, whom have you sent, ठीक है. तुमने किसको पीटा है, whom have you beaten, ठीक है. तुमने किसको रोका है तो क्या हो जाएगा? whom have you stopped. stopped. हाँ, whom have you stopped बन जाएगा आराम से, ठीक है. क्लियर? तुमने किसको पैसा दिया है, whom have you given money. देना क्या होता है? देना का गिव होता तो गिवन लिखिएगा, whom have you given money. Given money. हाँ, ये आराम से बन जाएगा ऐसे ही. अगर लास्ट में ता ते ती आया तो ये डू डज वाला रख लीजिएगा. तुम किसको पैसा देते हो, whom do you give money हो जाएगा, ठीक है, राइट. तुम किसको बुलाते हो, क्या हो जाएगा? whom do you call हो जाएगा, कॉल. whom do you call हो जाएगा, ठीक है. ये इस तरह से करके ये चीज़ आप बना सकते हैं. अभी इसके बाद की बात हमारे पास आता है प्रीपोजिशनल यूज. क्या लिखा हुआ है? प्रीपोजिशनल यूज. हाँ, ये वाली कहानी को हम लोग गौर से देखेंगे. देखो यहाँ फिर से प्रीपोजिशन लगेगा, तो प्रीपोजिशनल यूज समझने के लिए मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो 3-4 प्रीपोजिशन लगता है बस उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है. मुझे कोई दूसरा ये देखना पड़ेगा PDF रीडर,
क्योंकि ये बार बार माइक्रोसॉफ्ट वाले में अब पैसा लगने लगा है, इसलिए बार बार ये ऐड आता है, पहले नहीं आता था। ठीक है। सो प्रीपोजिशनल यूज में करना क्या होता है, वी विल हैव हुम, हम लोगों के पास जो है ना ये हुम होगा, समझ गए, और हुम के साथ लगाएंगे प्रीपोजिशन। कहाँ लगाएंगे, तो हुम के पहले लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, हुम के, देखो WH वर्ड में प्रीपोजिशन दो ही जगह लगता है, या तो WH वर्ड के पहले और नहीं तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में। कहाँ कहाँ, या तो WH वर्ड के पहले और नहीं तो सेंटेंस के बाद में। सेंटेंस के एकदम लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो हम पहले ही लगा लेते हैं, 4 लगा देंगे तो बन जाएगा क्या, लगा के पढ़िए, 4 हुम पढ़िए, साथ में जोड़ो 4 हुम, बाय हुम, हाँ ये हो गया इन हुम, एट हुम, टू हुम, विथ हुम, ठीक है, बिसाइड हुम, बन गया। इतने से काम चलाते हैं आज। ठीक है, प्रीपोजिशन बताएंगे तो आप आगे भी बना पाएंगे। तो क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुनाइए एक बार, कम ऑन रीड इट। For whom, beside him, with him, to him, at him, ह्यूम in नहीं whom, है by रोशन, तभी कहें कुछ गड़बड़ आवाज़ किसी आ रहा है, हुम है, क्या है, whom, हाँ आप पढ़िए फिर से। for whom, beside whom, with whom, to whom, at whom, in whom, by हाँ whom. करेक्ट है। ठीक है, बाकी लोगों को पढ़ने आ जाएगा, योग क्लियर है। Yes, sir. अब देखो कैसे कैसे हिंदी क्या होगा, अगर आपको लिखना है तो आपके पास कॉपी है तो कॉपी में लिखना चाहेंगे, शुड आई गिव यू टाइम, कॉपी है बगल में, यस सर। है तो ये बनाइए जल्दी कॉपी में, उसके बाद हिंदी लिखिए। रोशन कॉपी है, नहीं है तो फिर कोई बना करके आपको भेज देगा, फिलहाल कोई एक आदमी या सबके पास है तो सभी लिखिए जल्दी। ऐसे सर्किल बना लीजिए, उसके बाद ये साइड साइड में डैश दे करके ऐसे हिंदी लिख देना है। ठीक है, लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो हमारे पास पहले शुरू करते हैं फॉर हुम से। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, क्या होगा, फॉर हुम मीन्स क्या होता है, इसके लिए, किसके लिए। ठीक है, राइट। और बाय हुम मीन्स होगा क्या, किसके द्वारा, क्या होगा, इसके द्वारा, किसके द्वारा। इन हुम मीन्स होता है किस में या किस पर, इन हुम क्या लिखेंगे, किस में या किस पर। सर अभी आप क्या कॉपी में लिखने बोले? ये जो स्क्रीन पे बना हुआ है ओ ठीक है। सबका एक एक का हिंदी, फॉर हुम का, बाय हुम का, इन हुम का। सर वायु को क्या बताएं? बाय हुम किसके द्वारा, हो गया। इन हुम क्या हो जाएगा, किस में या किस पर। एट हुम लिखिए किस पर, एट हुम भी क्या हो जाएगा, किस पर। टू हुम हो जाएगा किस से, क्या हो जाएगा, टू हुम किस से। विथ हुम किसके साथ, विद हुम क्या हो जाएगा, विद हुम क्या हो जाएगा, हेलो, किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ। बिसाइड हुम क्या हो जाएगा, किसके बगल में, क्या हो जाएगा, किसके बगल में, किसके बगल में, हाँ बिसाइड हुम किसके बगल में। हो गया सबका, अरे किसी को कुछ हो गया, किसी के यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, पता नहीं, माइक बंद कर दिया। ठीक है, जो भी हो, पीपल शुड सी, एवरीथिंग शुड बी फाइन। लिखा गया सबका, सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट इट। देखो यहाँ से मिट जाता है, ठीक है, इसलिए हम हटा नहीं रहे थे। क्या क्या लिखा हुआ है, वर्ड पढ़िए, है लिखा हुआ, फॉर हुम, उसके बाद बाय हुम,
उसके बाद इन whom, इसके बाद at whom, then to whom, then with whom, and then एक और beside whom. for whom मीन्स क्या हो जाएगा, बोलते जाओ जिसने लिखा, जल्दी बोलिए. किसके for whom किसके लिए, by whom किसके द्वारा, किसके द्वारा, in whom किस पर या किस में, किस पर या किस में, at whom किस पर, किस पर, to whom किससे, किससे, with whom किसके साथ, किसके साथ, beside whom किसके बगल में. हाँ किसके बगल में. अब सेंटेंस ऐसे बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात. for whom है किसके लिए, तो इसने बोलते हैं अच्छा तुम किसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, तो लिखेंगे for whom are you buying gift. क्या लिखाएगा, for whom are you buying gift. ठीक है, हो गया ना. ऐसे ही और मान लो कभी कभी घरों में लड़ाई होता है, ठीक है, तो बच्चे गार्जियन से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, किसके लिए कमाते हैं. Am I right? हेलो नहीं बोलता है कोई, नहीं पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं किसके लिए कमाते हैं. For whom do you earn, क्या पूछते हैं, For whom do you earn. इसका मतलब क्या होगा, आप किसके लिए कमाते हैं. ठीक है, किसके लिए लाते हैं, For whom do you bring, क्या हो जाएगा, हाँ किसके लिए खरीदते हैं, तो For whom do you buy. समझे रोशन. हेलो रोशन, आप ये मोबाइल किसके लिए खरीद रहे हैं, जल्दी बताइए. For whom are you buying this mobile. ठीक है, राइट. यस सर. हाँ, आप छोड़ के चले जाते हैं मोबाइल, नहीं जाया कीजिए, ग्रामर पढ़ाते समय नहीं जाया कीजिए कम से कम. ठीक है, और आगे ये तो for whom समझ गए आप लोग, किसके लिए रहेगा तब क्या लगाएंगे, for whom. और तुम किसके लिए यहाँ आते हो, कभी कभी लोगों से पूछा जाता है, For whom do you come here. क्लियर है, ये होगा. हाँ, अब आ जाते हैं by whom. देखो by whom का यूज होता है मेनली पैसिव में. जब आप पैसिव बनाएंगे ना, एक्टिव पैसिव, तो पैसिव में जैसे किसी को पूछना हो कि तुम किसके द्वारा पीटे गए हो, ठीक है, तो by whom have you been beaten. ठीक है, गांधी जी किसके द्वारा मारे गए थे, by whom was गांधी जी killed. ये किसके द्वारा तोड़ा गया है, by whom has this been broken. ठीक है, ये किसके द्वारा बेचा गया है, by whom has this been sold. तो ये पैसिव बताएंगे तो आराम से बन जाएगा. फिलहाल एक सेंटेंस पैसिव का यहाँ लिखा हुआ है, by whom were you beaten. हिंदी क्या हो जाएगा, हाँ तुम किसके द्वारा पीटे गए, क्या हो जाएगा, by whom were you beaten मतलब तुम किसके द्वारा पीटे गए. ठीक है, अब इन whom का जो है ना, इन whom के साथ एक ही वर्ड लगाइएगा, बिलीव लगेगा. या तो बिलीव लगा सकते हैं या तो ट्रस्ट लगा सकते हैं. ठीक है, राइट राइट, बिलीव या ट्रस्ट लगा सकते हैं. इन whom do you trust, तो तुम किस में भी ये भरोसा रखते हो, इन whom do you ट्रस्ट. क्लियर, या इन whom do you believe. चलो हम इससे एक बढ़िया चीज़ बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, राइट. हाँ, आप लोगों ने अलग अलग तरह के सिक्के देखे होंगे या नोट देखा होगा ना. यस सर, यस सर. कुछ लोगों ने अलग अलग कंट्री के भी नोट या सिक्के देखे होंगे. जी सर. हाँ, नोट पे बहुत बढ़िया बात लिखा हुआ कभी देखा है, उसमें तो खाली पैसा लिखा होता है, वही सबसे बढ़िया बात है ना एवरीवन. हम आपको बताते हैं, बताते नहीं दिखाते हैं. ठीक है,
चलिए, सो नाउ मूविंग अहेड वी हैव, आगे हमारे पास इन हुम आपको बता दिया, इन हुम डू पीपल बिलीव, तो इन गॉड वी बिलीव, ठीक है। इन गॉड वी ट्रस्ट, यही चीज़ था लिखा हुआ, ठीक है। इन के बाद एट लिखा हुआ था ना, एट हुम, तो एट हुम जैसे होता है पूछ दे कोई तुम किस पर हंस रहे हो, लिखेंगे एट हुम आर यू लाफिंग, क्या लिखेंगे? एट होम आर यू, हाँ, तुम किस पर हंसते हो, तो एट हुम डू यू लाफ, ठीक है। तुम किससे बातें कर रहे हो, तब लगाएंगे टू हुम आर यू टॉकिंग, क्या बोलेंगे? टू हुम आर यू टॉकिंग, ठीक है। और क्या था टू हुम के बाद? विथ हुम, ठीक है। देखिए विद हुम वाले में जैसे तुम किसके साथ बाजार जाते हो, विद हुम डू यू गो टू मार्केट, तुम किसके साथ प्लेग्राउंड जा रहे हो, क्या लिखेंगे? फॉर होम डिड यू गो, फॉर हुम नहीं, हो गया किसके लिए ना, किसके साथ है, विद हुम लगाइए, विद हुम आर यू गोइंग टू प्लेग्राउंड, ठीक है। तुम किसके साथ पढ़ते हो, क्या लिखेंगे? विद होम आर यू स्टडी, विद हुम डू यू स्टडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डू यू स्टडी, ठीक है। तुम किसके साथ बैठे हुए थे, विथ हुम वर यू सिटिंग, क्या हो जाएगा? विद हुम वर यू सिटिंग, यही सब बन जाएगा। अभी बिसाइड रहेगा तो बिसाइड का मतलब बगल में होता है, किसके बगल में बैठे हुए थे, बिसाइड हुम वर यू सिटिंग, किसके बगल में तुम रहते हो, बिसाइड हुम डू यू लिव। समझ गए सारी बातें अभी एवरीवन? हेलो, यस सर, हाँ, तो ये आपका हुम था। देखो हुम का एक और यूज़ है, ठीक है, ये आपको हम अगले क्लास में समझाएंगे। अभी जो यहाँ से इतना बचा ना है, इसमें थोड़ा समय आपको लगेगा, समय इसलिए लगेगा इन दोनों में, ठीक है, क्योंकि इसको प्रीपोजिशन वाले में सिचुएशन थोड़ा सा जटिल है, इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो इट वुड टेक टाइम, ठीक है, राइट। एक WH वर्ड को एक क्लास में पूरा निपटाना थोड़ा मुश्किल है, अगर निपटाने को हम निपटा दें, आई कैन टीच यू, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, एक सेंटेंस नहीं बनेगा तो मुश्किल है ना, राइट। सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, टुमारो इज सैटरडे, सो टुमारो विल यू ऑल बी प्रेजेंट हियर? लेट मी फर्स्ट स्टॉप दिस वन, पहले इसको बंद करते हैं।